अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, पंजाब कॉलेज में मुबैयना ज़्यादती का केस सीएम मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने मजीद इंकशाफात और तफसीलात जो वो सामने लेकर आई है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं वो तलखीका खेज इंकशाफात है और इतने तलखीका खेज इंकशाफात है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को खुद आकर वहां पर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके हवाले से डिटेल और तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ना एहतजाज हुए हैं और छोटे छोटे शहरों के अंदर ये एहतजाज हुए हैं और पंजाब हुकूमत इस मामले को किस नजर से देखते हैं और आखिर ये क्या माजरा है, ये आप लोगों के सामने रखनी है। लेकिन साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो आयरन लीडी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमानी लीडर भी है जरताज गुल साहिबा की जो बहन है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है जिसने पूरी की पूरी जो बाजी है उसको पलटी है। इसके हवाले से भी डिटेल आप लोगों के सामने रखनी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आज भी एहतजाज हुआ और गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने के इल्जाम में जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना जो मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और ये जो है ना इनिशिएटिव किसने लिया, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है ना ये इनिशिएटिव जो है ना लिया गया है। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि ये खबर आखिर किसने वायरल की और कौन जो है ना इसके खिलाफ जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं और कौन जो है ना इनके खिलाफ जो है ना मुकदमात दर्ज करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि निजी कॉलेज में तलबा के साथ ज्यादती की तहकीकात जारी है और इस हवाले से पुलिस तालिबा से मुतालिक गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा जो है ना दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लाहौर में तालिबा से मुबैयना ज़्यादती पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया कि सोशल मीडिया तालिबा से मुबैयना ज़्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात से दरियाफ्त किया गया है, जबकि मुतल्लिका लड़की और इनके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की है। एफआईआर के मुताबिक बच्ची के वालिद ने कहा कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी है और इसको गहरी चोट आई है। तालिबा से मुतालिक गलत मालूमात मिलाने की छानबीन के लिए एफआईए ने 7 रुकनी कमेटी कायम किया है, जबकि एफआईए साइबर क्राइम ने 66 सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है इसकी निशानदेही भी कर ली है। हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि गार्ड और सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी पुलिस की तहवील में है। पंजाब पुलिस ने आवाम को वाक़े से आगाह करने की उन्होंने हिदायत भी कर दी है कि वो आवाम को इस वाक़े से जो है ना आगाह भी कर ले। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक मजे की बात यह है कि कॉलेज डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बयान भी सामने आ गए हैं। यानी आज मेरे ख्याल में चौथा 5वां दिन है कि इसके बाद जो है ना इनके बयान सामने आए हैं। इनके बयान भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें जो आप लोगों के सामने रखनी है। लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा से मुबैयना ज़्यादती के वाक़े पर बयान देते हुए कॉलेज डायरेक्टर आगा ताहिर ने कहा है कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेजेस है वो सामने लाए। यानी उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है ना वो ऑलरेडी हम जो है ना पुलिस को दे चुके हैं, वो सामने ले आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कॉलेज डायरेक्टर ने कहा कि 12 अक्टूबर को बात नोटिस में आई तो फौरी हरकत में आए। सोशल मीडिया की मुहिम देखकर पुलिस ने हमसे राब्ता किया, सारी फुटेजेस पुलिस के पास है, फॉरेंसिक लैब से हकायक सामने ला सकते हैं। आगा ताहिर ने कहा कि जो लड़कियां छुट्टियों पर थी इनसे भी राब्ते किए मगर हमें कुछ नहीं मिल सका। जो बच्चियां सोशल मीडिया पर दावा कर रही है वो हमें इसके घर या गली में ले जाइए जो मुतासिरा लड़की है। उन्होंने कहा कि जिस गार्ड की बात हो रही है वो छुट्टी पर था, उसे फोन करके बुलाया और वो इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस से पूछे वो सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को मारा ही नहीं और अगर मारा है तो फुटेजेस दे दी जाए, जबकि हुकूमत ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। ये उन्होंने जो ना बताया। कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने बयान में कहा कि पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं। हफ्ते की रात सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर हुई तो इसी दिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। कॉलेज प्रोफेसर आरिफ ने कहा कि वजीर तालीम ने तस्दीक किए बगैर बयान दे दिया, यानी कॉलेज प्रोफेसर साहब ने ये कहा है। सोशल मीडिया पर बयान देने वाले 98% लड़कियां हमारे इदारे की ही नहीं। इन्हें उन्होंने बताया कि 98% ऐसे लड़कियां जो हमारे इदारे के नहीं है। यानी पंजाब कॉलेज के जो 10 नंबर जो कॉलेज है कैंपस है, कैंपस नंबर 10, उसकी वो लड़कियां नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जरताज गुल साहिबा की बहन को भी इसमें बिठाया गया है। यानी कल आपने देखा है कि उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है और आज उनको अपने साथ बिठाकर अपने जो है ना अपने मकसद के लिए उनको भी साथ बिठाया और जिस तरीके से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मैं आप लोगों के सामने रख ले। तो इसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो यकीनन बहुत ज्यादा जो है ना दिल दहला देने वाली चीजें हैं।
क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा क्यों है, फिर इसके अंदर अगर पंजाब हुकूमत इससे इनकार कर रही है तो फिर इसके अंदर इतने दिन क्यों लगे हैं। यानी इनके दरमियान जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आज मरियम नवाज साहिबा ने की है, सबसे पहले उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वार किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना एक दहशतगर्द पार्टी है और इसको मैं एक दहशतगर्द पार्टी समझती हूँ, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा। लेकिन इनका पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं आप लोगों के सामने रख ले तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा से ज्यादती का झूठा केस बनाया गया है। वाक़या वायरल होने पर हमने तहकीकात की है, जानने में कई दिन लगे और हतमी तहकीकात के बाद ऐलान करती हूँ कि बच्ची से ज्यादती नहीं हुई। ये वो मरियम नवाज साहिबा है जो कहते थे कि पंजाब के अंदर या इनके होते ही जो है पंजाब के अंदर किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक ताकतवर को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर इतने सब कुछ पाकिस्तान या पंजाब के अंदर हो रहे थे तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा कहाँ पर थी और उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की थी। उस वक्त वो खामोश थी और जब जितने भी ताकतवर है उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर रास्ता बना लिया तो इसके बाद जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक तहकीकाती कमेटी के आखिरी इजलास की सदारत मैंने की है और इसके हक़ाइक़ पेश कर रही हूँ, मैं माँ भी हूँ और सुबह की चीफ एग्जीक्यूटिव भी उन्होंने ये बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ, खवातीन की आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि पंजाब के निजी कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। 10 तारीख को वाक़या हुआ, वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल थी, वो कहीं गिरी है, वो शदीद जख्मी होने के बाद ICU में एडमिट थी जिसे रेप विक्टिम बना दिया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि बच्ची की वालिदा से बात हुई है, वो शदीद सदमे में है और वालिदा ने कहा कि इसकी 4 बेटियां बाकी है जिनकी शादियां होनी है। मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिन्होंने ये कहानी गढ़ी है उन्हें एक्सपोज करे और सजा दिलवाए। उन्होंने कहा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ऐसा वाकया हुआ है, सोशल मीडिया पर इशू बनाकर झूठे इल्जाम आयद किए गए हैं जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि बार बार जलसों और एहतजाज की नाकामी के बाद अब एक घटिया और खतरनाक मंसूबा बनाया गया है। यानी इतना इसको जो है ना सोशल मीडिया से जो है ना फूबिया है या PTI फूबिया इसको आप कह ले कि अब जो है ना जहाँ पे भी अगर PTI के यानी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज अगर वायरल हो जाती है तो ये सीधा सीधा इल्जाम किसके ऊपर लगाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। यानी यहाँ से आप मरियम नवाज साहिबा की आप सोच और फिक्र को जो है ना यहाँ से आप इनके जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार जलसों में जो है ये नाकाम हो चुके हैं कि जब SCO हो रही है और सरबराहानी ममलिकत यहाँ मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा ने मजीद कहा कि यहाँ एक ऐसी जमात मौजूद है जिसका नाम PTI है, उसे मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ। इनका एजेंडा ही यही है, ये साजिश जो है उन्होंने की है और मैं बच्चों को इसमें और जो है उन्होंने इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया है। मजीद उन्होंने कहा कि अपने टाउट सहाफियों और ब्लॉगर से बयानात दिलवाए। एक बच्ची को इन्हीं शाहिद बनाकर पेश किया गया कि बच्ची ने कहा है कि मैंने आवाजें सुनी और बेसमेंट में रूम लॉक कर लिए गए थे, फिर इसको 1112 को बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद बताया कि हमने तहकीकात किया और उस दिन और कई दिन तक जो है 1112 को वहाँ नहीं बुलाया गया। मैंने बेसमेंट की वीडियो मंगवाई है, वहाँ कोई लॉक ही नहीं है और ये बच्ची उस कैंपस की ही नहीं है। ये बच्ची जब कहती है मैं उस कैंपस की नहीं हूँ तो उसका बयान एडिट कर दिया गया है। इस मौके पर मरियम नवाज ने बच्ची को मीडिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बताया कि बच्ची जो है ना 2 से 3 अस्पतालों में जेर इलाज रही है। जिस दिन वाक़े का कहा गया है बच्ची इस दिन कॉलेज में नहीं अस्पताल में थी। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा वो छुट्टी पर था और उसे सरगोदा से पुलिस गिरफ्तार करके लाई और तफ्तीश की। कहा गया है कि फुटेजेस हटा दी गई है, एहतजाज करने वाले बच्चों को लाया और उन्हें इशू का ठीक तरह से पता ही नहीं था। यानी मरियम नवाज साहब ने मजीद कहा कि ज्यादती के वाक़े का कोई गवाह ही नहीं, क्योंकि कोई वाक़या हुआ ही नहीं। वो बाद में रेप वाली बच्ची तलाश करते रहे, वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। इस बच्ची के हवाले से झूठी कहानी गढ़ी गई है। सोशल मीडिया पर तूफान उठाया गया है। एक वीडियो में कहा गया कि वो बच्ची इंतकाल कर गई है, वो बयान झूठा था। फिर इस बंदे ने अपनी खबर की तरदीद भी की और एक और वीडियो बयान भी जारी किया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस चाहती थी कि बच्ची मुद्दई बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें मुद्दई बने। इसमें जो भी मुलविस हुआ है इसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, चाहे वो सहाफ़ी हो, PTI वाले हो या ख्वाब लीग वाले हो। PTI रहनुमा जरताज गुल की बहन प्रोफेसर का भी बयान सामने आया है। यकीनन यहाँ पे जरताज गुल साहिबा की बहन को बिठाकर जो है ना इस तरह का बयान इनसे दिलवाना, क्योंकि कल तो ये इनके खिलाफ थे और इनके खिलाफ जो है ना बयान दे रहे थे और आज जो है ना ये इनके
साथ बैठकर जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यकीनन अपने मकसद के लिए जो ना अब इसको जो ना अपना बहन भी बना लिया जाए। जिसमें शबनम गुल ने कहा कि तालिबात को वाकई का पता ही नहीं था और एहतजाज करने आ गई है, इनसे खुद पूछ ले, ये यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर पीटीआई नवाजर ताजवल की बहन और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स की प्रोफेसर शबनम गुल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे तहकीकात के लिए बुलाया गया है, मैं किसी सियासी जमात के लिए सामने नहीं आई, मैं जिनसी हरास की कमेटी की कंज्यूमर थी। मैंने तहकीकात में बताया कि मैंने किसी तालिबात को उकसाया नहीं बल्कि इनको ठंडा किया। मैं ये इंतहाई हसास मामला है, बच्चे इकट्ठी हो गई थी, मैंने उन्हें वाइस चांसलर के पास जाने का कहा, मैं किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। ये फौरी वाकया हुआ, मैंने वाइस चांसलर को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे रोकने का कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को कई बार से कहा गया था, वो बच्चे एहतजाज का हिस्सा बन गई। ये तमाम चीजें तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ना कही गई है, लेकिन पंजाब हुकूमत से ये भी पूछना चाहिए कि आखिर इतने दिन जो है ना ये सब कुछ होता रहा, तो फिर आप लोग वहां उस दिन कहाँ पर थे, फिर आप लोगों ने उन दिन इसकी तहकीकात क्यों नहीं की। और सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई चीज जब वायरल हो जाती है तो फौरन आप लोग जो है इसके ऊपर तहकीकात कर लेते हैं। अगर आप आज आप कहते हैं कि नहीं वो तो उस दिन गिरी थी, तो आप जाके उसी दिन भी आप पता कर सकते थे और पुलिस भी जाकर वहां पे उसी दिन बता सकती थी कि जो है ना ये वाक़या ये इस बच्चे के हवाले से बताया जा रहा है, ये बच्चे इस वक्त जो है ना इस अस्पताल के अंदर मौजूद है और इनके इतने बहने और ये सारी चीजें, यानी यहाँ से आप जो है ना इसका अंदाजा लगा सकते कि ताकतवर जो है ना दूसरे ताकतवर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।